जी हैदरी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया आपका कि इस अहम मौजू पर आपने पार्लिमान के मेंबरान को इजहार ख्याल की इजाज़त दी और इंतहाई हसास मौजू है। और आपके इल्म में है कि 74 में जब ये तरमीम आ रही थी तो उस वक्त इस फितने को तकरीबन 90 साल हो गया था और उस वक्त मुंतखब पार्लिमान था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे। मैं उन्हें शहीद कहता हूँ, वो शहीद ख़त्म नबूवत है। और मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा जुर्म उसका यही था कि बहैसियत वज़ीर आज़म उसने कादियानियों के कुफ्र पर दस्तखत किए। और अल्लाह ताला अगर इस भुट्टो साहब का ये अमल भी कबूल फरमाए तो मैं समझता हूँ कि जन्नती होने में कोई शक नहीं है। जनाब वाला, आज जैसे कहा गया कि 50 साल हो गए और यकीनन 74 में आज 24 है, तो काफ़ी मराहिल ऐसे आए कि उस आइनी तरमीम में तरमीम करने की बातें चली और नामूस रिसालत के कानून में बातें चली, लेकिन किसी मरहले पर भी पाकिस्तान के मुसलमानों ने ऐसी किसी तजवीज़ को कबूल नहीं किया। पिछले अयाम में पिछले अयाम में हल्फनामे में तरमीम की बात आई और वो बात यहाँ से मंजूर भी हुई थी। आम आदमी नहीं समझता था कि इस तरमीम से कोई ऐसा नुकसान भी हो सकता है। हल्फनामे में ये बात थी कि मैं हल्फिया इकरार करता हूँ, हल्फन इकरार करता हूँ, इसको काट के मैं इकरार करता हूँ, बाकी इबारत वही थी। उस पर सेनेट में हंगामा हुआ और हमने उस पर एहतजाज भी किया। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने बात मान ली और कौमी असम्बली से, चूँकि उनकी अक्सरियत थी, कहा कि जी इस कानून, ये जो कानून नया बनने जा रहा है इसको रोको और पुराने हलफनामे को बहाल करो। इसी तरह माजी में एक बात आई कि नामूस रिसालत के कानून में तरमीम की जाए, तो हमने एहतजाज किया कराची से, फिर लाहौर आए और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि वो चूँकि ऐसी बात करने वाला गवर्नर था तो कानून हरकत में नहीं आई। एक नौजवान जज्बाती होकर उस गवर्नर को कत्ल कर दी। तो हम कहते हैं कि जैसे बिल्कुल पटेल साहब ने, जो भी जिन हजरात ने भी बातें की है, जनाब हमारे आमिर रज़ा साहब ने भी, हम सब की बात एक ही है कि ख़त्म नबूवत का मसला तय है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ जनाब स्पीकर, इस पार्लियामेंट को मुकन्नना कहते हैं, कानून साज इदारा कहते हैं। तो जज साहब मुझे ये बताएं या जज साहिबान हमें ये बताएं, कौम को बताएं, पार्लियामेंट को बताएं कि उन्हें आइन में तरमीम करने का इख्तियार कहाँ से मिला। आइन की तशरीह, आइन में तरमीम वो नहीं कर सकते। तो इसलिए जज साहिबान की इस किस्म की राय को मैं जूते की नोक पे रखता हूँ और मैं कहता हूँ कि आज ही करारदाद मुजम्मत पास होनी चाहिए कि आइंदा किसी को हिम्मत और जुर्रत ना हो। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ स्पीकर साहब, मैं ज़िम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, मैं किसी को कहूँगा नहीं कि तुम खुदा न खास्ता कोई तलवार उठाओ, खुदा न खास्ता कोई बंदूक उठाओ, खुदा न खास्ता ऐसे शख्स का सर कलम करो, मगर हम नहीं कहेंगे ऐसे मुसलमान हैं जो ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा इक़दाम करे। तो उस इक़दाम को रोकने के लिए बेहतर ये है
कि इस रास्ते को आप रोकें और जज साहिबान को एक पैगाम दे दें कि आप इसके मजाज नहीं हैं। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे, जज साहब पता नहीं आंखें बंद करके इस तरह के फैसले सादिर करते हैं। 4 दीवारी में जुर्म हो तो उसकी नौयत और है, खुलेआम हो तो उसकी नौयत और है। मैं तो समझता हूँ कि 4 दीवारी के अंदर जो जुर्म होता है, चाहे कत्ल की सूरत में, चाहे जिना की सूरत में, चाहे किसी और जुर्म की सूरत में, उसकी सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए कि वो छुप कर काम करता है, लोगों के नज़रों से छुप के काम करता है, जुर्म का इर्तिकाब करता है और इसलिए से करता है कि मेरा ये जुर्म छुप जाए। तो इस कादियानी ने तहरीफ कुरान की है, इस कादियानी ने नामूस रिसालत की तौहीन की है। तो हर लिहाज से मैं समझता हूँ कि जज साहब के इस राय को मुस्तरद करना चाहिए, पार्लियामेंट के तवज्जुह से मुस्तरद करना चाहिए। पार्लियामेंट मुक़न्नना है, पार्लियामेंट वो इदारा है जिसके फैसले के सब इदारे जो है पाबंद होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ जब भी ऐसी बात आ जाती है तो जनाब वाला जज साहिबान की राय अलग होती है, पार्लियामेंट की अलग होती है। तो फिर इस तरह ये मुल्क कैसे चलेगा? और ये हसास मसला है, हमने तजुर्बा किया है जनाब स्पीकर, बहुत हसास मसला है। मकातिब फ़िक्र यहाँ मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र है, लेकिन जब ख़त्म नबूवत की बात आती है तो आप यकीन जानिए कि गया गुज़रा मुसलमान, कमज़ोर मुसलमान, बेनमाजी मुसलमान, वो भी जान देने के लिए सड़क पे निकल आता है। एक दफ़ा मेरी तश्कील हुई लाहौर में ऐसे एहतजाज का, तो मैं सोच रहा था कि या अल्लाह लाहौर में लोग आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा। यकीन जानिए मैं जब निकला तो लाखों लोग गली कूचों से सैलाब की तरह सब आ रहे थे जलसगा। तो मैंने यकीन कर लिया कि मुसलमानों का जज्बा अभी भी ज़िंदा है और इस मसले पर सारे जहां के मुसलमान मुत्तफ़िक हैं। तो ख़त्म नबूवत का एक ऐसा मसला है जो हमारे पार्लियामेंट ने तय किया है और ये पार्लियामेंट एक अवामी इदारा है, उसने तय किया है। और उसके बाद 40 साल बाद, उस वक्त 40 साल बाद जब हलफनामा में तरमीम की जा रही थी और फिर उस हलफनामे को तरमीम मुस्तरद हुई और फिर उसी हलफनामे को दोबारा उसी तरह बहाल किया गया, तो मैंने उस मौके पर भी कहा कि ये पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मोजिज़ा है कि 40 साल बाद, उस वक्त हालात कुछ और थे। उस वक्त हमारी जिहाद जो है वो अमेरिका को कबूल था, इस्लाम, शरिया, सारी चीज़ें, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं। लेकिन उसके बावजूद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर उस हल्फनामे को बहाल करके ये बता दिया कि कादियानी कल भी काफिर थे, आज भी काफिर है और क़यामत तक काफिर रहेंगे। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये जो राय है ये आइन के भी ख़िलाफ़ है, कानून के भी ख़िलाफ़ है, शरीयत के भी ख़िलाफ़ है और यहाँ के मुसलमानों के जज्बात के भी ख़िलाफ़ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ख़ुद से अपनी राय या जज साहिबान ने जो राय दी है ख़ुद से वापस ले लें और इस बात का एतराफ़ करें कि हाँ हमसे गलती हुई। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन ये कि इस पर डटे रहना ये नुकसान का बायस बनेगा। मैं अभी से बताता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।